दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसा कि हम जीओसी में सारा कुछ समझ लिए थे, क्या होता है प्लस आई इफेक्ट, क्या होता है माइनस आई इफेक्ट, क्या होता है प्लस एम इफेक्ट, क्या होता है माइनस एम इफेक्ट, क्या होता है रेजोनेंस, क्या होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, क्या होता है एरोमेटिसिटी। ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके थे किसमें, जीओसी में। अब जीओसी में क्या होगा जैसे जीओसी हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, इसमें मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ख़त्म हो जाती है। ठीक है, सारे के सारे रिएक्शन भी हो जाते हैं, लेकिन जो रिएक्शन इसमें होते हैं, जैसे कि तुम्हारा हेलो एल्केन, हेलो एरिन आगे का चैप्टर जैसे आएगा, ठीक है, अल्कोहल फिनॉल ईथर आएगा, तुम्हारा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा और एमाइंस, इतना आएगा। ठीक है, इसमें जो है हाइड्रोकार्बन अगर जीओसी समझ लिए तो सारा कुछ आसानी से क्लियर हो जाएगा। अगर हाइड्रोकार्बन और जीओसी में ही कन्फ्यूजन बना रह गया तो आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब देखेंगे हाइड्रोकार्बन में अपन पढ़ेंगे क्या, हाइड्रोकार्बन में क्या ध्यान देंगे, हाइड्रोकार्बन में क्या पढ़ना है। पहली बात, हाइड्रोकार्बन में हमको अल्केन पढ़ना है। क्या, अल्केन। दूसरा क्या है, अल्कीन। तीसरा क्या है, अल्काइन। मेनली एनसीईआरटी अपन ध्यान देंगे। ठीक है, चौथा क्या है, बेंजीन। बेंजीन इतना पढ़ना है। ठीक, इतना पढ़ना है। उसके बाद इसका फार्मूला देख लेते हैं। अल्केन का फार्मूला होता है तुम्हारा CnH2n+2। ठीक है, अल्कीन का क्या होता है CnH2n-2 CnH2n। और अल्काइन का क्या होता है CnH2n-2 और बेंजीन का क्या होता है C6H6, ये होता है। ठीक, अब यही सारी चीज़ें हमको पढ़ना है और इसमें पढ़ना क्या क्या है, 3 चीज़ें पढ़नी है सारी चीज़ों का। ठीक है, 3 चीज़ें पे ध्यान देना है। बाकी ये जो तुम्हारा IUPAC हो गया, ठीक है, आइसोमेरियम हो गया, इसका एक सेपरेट चैप्टर में सारा कुछ पढ़ लेंगे। क्या, IUPAC का चैप्टर अलग पढ़ लेंगे और आइसोमेरियम वो एक सेपरेट चैप्टर है, उसको हम अलग से पढ़ लेंगे। इसमें अपन को क्या फोकस करना है, मेनली प्रिपरेशन। ठीक है, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तीसरा क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब क्या होता है ये सारी चीज़ें, देखिए अल्केन का फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, अल्केन का प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे, फिर उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है उसका केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे अल्केन का। वही सेम फंडा अल्कीन का सारा प्रिपरेशन मेथड, फिर उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसके बाद क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसके बाद बेंजीन का प्रिपरेशन मेथड, उसके बाद उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब उसका ऑर्डर क्या है, कलर क्या है, ठीक है, उसका नेचर क्या है, ये सारी चीज़ें। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग ध्यान देंगे किस किस रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा। और प्रिपरेशन मेथड में हम लोग क्या ध्यान देंगे, कैसे उसको बनाते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अल्केन से स्टार्ट करते हैं। देखो अल्केन में क्या ध्यान देना है, अल्केन क्या है, एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, सेचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, ये है कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। इसमें क्या होता है, अल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये हो गया हमारा अल्केन। उसके आगे हम अल्केन का नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरियम जो भी है इसको एक सेपरेट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हमको क्या ध्यान दे, देखो अल्केन, देखिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ये क्या है अल्केन, और इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp2। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp। इसको बोलते हैं अल्केन, इसको बोलते हैं अल्कीन, इसको बोलते हैं अल्काइन। ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के चलेंगे, ये सब पढ़ेंगे ना, तो यही सब दिया गया है sp3। अल्केन क्या होता है sp3, तो हम
आगे चल के उसमें sp2 दिया रहेगा किसमें, एल्कीन में, तो हम पहले ही बता दिए हैं, ये चीज़ ध्यान में रख के चलेंगे। कार्बन कार्बन के बीच में एक डंडा दिया रहेगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन कार्बन के बीच में डबल डंडा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में मतलब कार्बन कार्बन के बीच में 3 डंडा रहेगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन। ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के चलेंगे। अब अल्केन का प्रिपरेशन मेथड, अब देखो अल्केन का प्रिपरेशन मेथड देखेंगे। पहला क्या है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बनाएंगे। क्या, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बनाएंगे। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में 2 डंडा रहेगा। क्या, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। अब इसमें बनाते हैं अल्केन, कैसे बनाते हैं, ईथीन ले लेते हैं, ठीक है, ईथीन। ये हो गया तुम्हारा CH2, इसको हाइड्रोजन से रिएक्ट करा देते हैं। ये प्लेटिनम पैलेडियम निकिल की प्रेजेंस में ये आपका 2 बॉन्ड, एक बॉन्ड टूट जाता है तो क्या हो जाता है, एक हाइड्रोजन मिल जाता है। ये हाइड्रोजन जो है जाके एक इस कार्बन में जुड़ जाएगा, एक इस कार्बन में हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा ईथेन बन जाएगा। दूसरा प्रोपेन से, सिंपल अनसेचुरेटेड कहीं भी दिखे हाइड्रोकार्बन और प्लेटिनम पैलेडियम निकिल दिखे, सीधा उसको जो है बॉन्ड तोड़कर एक हाइड्रोजन इधर देना है, बॉन्ड तोड़कर एक हाइड्रोजन इधर, ठीक है। तो ये तुम्हारा सिंपल प्रोपेन बन जाएगा, सिंपल प्रोपेन बन जाएगा। वहीं यहाँ सीधा प्रोपाइन में है, ठीक है। प्लेटिनम पैलेडियम निकिल कहीं भी दिखे क्या आपका बन जाएगा, प्रोपेन। वहीं क्या होगा, इसको इसमें 2 हाइड्रोजन, इसके पास एक हाइड्रोजन, एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक है। तो वहीं हो जाएगा जब तक सिंगल बॉन्ड, मतलब ये कहीं भी दिख जाए ये वाला, ठीक है, अनसेचुरेटेड में चाहे अल्कीन रहे चाहे अल्काइन, जैसे ये अल्काइन है, ठीक है, ये अल्कीन है, कहीं भी दिख जाए तो ये आपका सारे बॉन्ड तोड़ देगा, ठीक है, एक सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। अल्केन में कन्वर्ट करता है प्लेटिनम पैलेडियम। उसके बाद पहला अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के थ्रू हो गया, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, मतलब अल्कीन अल्काइन के थ्रू। अब दूसरा चलते हैं अल्किल हैलाइड से। अल्किल हैलाइड से कैसे बनाते हैं, अल्किल हैलाइड में क्या करते हैं, जैसे अल्किल हैलाइड में ये नहीं ले सकते, ठीक है, CH3F, ये भी एक हेलो एल्केन बोल सकते हैं, अल्काइल हैलाइड, तो ये नहीं लेना है, इसको काट दीजिए। एक्सेप्ट फ्लोराइड, क्या लेना है, CH3Cl, इसको क्या कर देना, हाइड्रोजन, मतलब रिडक्शन, सब मिला के रिडक्शन, किसकी प्रेजेंस में, जिंक H+ की प्रेजेंस में, क्या बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, CH4 अल्केन। मेनली इसमें क्या करते हैं जानते हैं, इसका सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, Cl का रिमूवल हो जाता है, इसमें CH3 में एक हाइड्रोजन और जाके जुड़ जाता है, तो यहीं पे फॉर्मेशन हो जाता है यहीं से, ठीक है, मेथेन का। क्या लेंगे, जिंक कहीं भी दिख जाए अल्किल हैलाइड में तो ये रिप्लेस करके Cl को क्या कर देता है, हाइड्रोजन जोड़ जाता है। यहाँ पर भी देख लीजिए C2H5, यहाँ पे Cl है ना, Cl रिमूव करके हाइड्रोजन लगा दो, Cl इसको हटा दो, इसको हटाओ, हाइड्रोजन जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, C2H5 है, C2H6 भी लिख सकते हैं। ये ऐसे सिंपल हो रहा है, क्या, अल्किल हैलाइड का रिडक्शन, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का ऐड होना, रिडक्शन ही कहलाता है। अब ऊर्ज रिएक्शन क्या है, सबसे खास, सबसे इम्पॉर्टेंट ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन में क्या करेंगे, इसमें भी अल्किल हैलाइड, अभी अल्किल हैलाइड के ही थ्रू बना रहे हैं। ऊर्ज रिएक्शन में आपका अल्किल हैलाइड है, ट्रीटमेंट विथ सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर फ्री फ्रॉम मॉइस्चर। ड्राई क्यों लेते हैं, मॉइस्चर ताकि ना रह पाए, क्या, मॉइस्चर ना रहे। अब इसमें क्या करते हैं, एक पेज ऐड करना पड़ेगा यार, ऐड पेज। अब देखो ऊर्ज रिएक्शन में हम लोगों को क्या ध्यान देना है, देखो हेडिंग डालो, ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन मेनली क्या है, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। पहला क्या है, प्रिपरेशन ऑफ हायर अल्केन ऑफ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इवन नंबर कार्बन एटम वाले ही अल्केन बनेंगे, ऐसा नहीं है कि मीथेन बन जाएगा,
समझ रहे हैं, प्रोपेन बन जाएगा। मेथेन मतलब एक कार्बन होगा उसमें, तो इवन नहीं है, ये ऑड है। प्रोपेन में 3 कार्बन है, ये नहीं बन पाएगा, ध्यान देंगे। दूसरा क्या है, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, हैलाइड से बनाएंगे, अल्काइल हैलाइड से। जैसे एग्जांपल लेते हैं आपका, ठीक है, CH3Br, ठीक है। अब इसमें 2 Na सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस है, प्लस एक CH3Br और ले लेते हैं, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा, CH3 क्या इवन नंबर का बन रहा है ना, क्या बन रहा है, ईथेन बन रहा है ना, प्लस बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलेगा, 2NaX। तो यही होगा क्या, ये मेनली हो क्या रहा है इसमें, ध्यान देना। CH3 ये आपका Br है, ठीक है, प्लस 2 सोडियम ले रहे हैं, Na ऐसे भी तो ले सकते हैं, ठीक है, प्लस Br CH3, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। इसमें हो क्या रहा है, तो यार इसमें हो क्या रहा है, ये निकल जा रहा है, ठीक है, 2NaX या यहाँ पर समझ रहे हैं, यहाँ यक्स की जगह क्या लिए हैं हेलोजन में, 2NaBr, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं ना, और ये तुम्हारा CH3 हो जाता है ज्वाइंट, ठीक है, इसमें, और 2NaBr यही हो रहा है, ध्यान देंगे उस रिएक्शन में, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, तीसरा ओनली सिमेट्रिकल अल्केन कैन बी फॉर्म्ड, केवल सिमेट्रिकल अल्केन बना सकते हैं। सिमेट्रिकल अल्केन पहले ही बताएं, मतलब इवन नंबर वाले अल्केन ही बनेंगे, ठीक है। ये सारे पॉइंट लिख लेना, ठीक है। अब दूसरा चलता है कार्बोक्सिलिक एसिड के थ्रू कैसे बनेगा। देखो आगे क्या चलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के थ्रू कैसे बनेगा, सिंपल सी बातें हैं, देखते चल। तीसरा क्या है, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड के थ्रू कैसे बनाएंगे, लिखो, ये तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट है, ठीक है, CH3COO माइनस Na+ है, ठीक है। अगर इसका रिएक्शन आप NaOH, इसको सोडा लाइम भी बोलते हैं, सोडा लाइम क्यों बोलते हैं, ध्यान देंगे, सोडा लाइम क्यों बोलते हैं, और इसको हीट कर देते हैं, ठीक है। किसका फॉर्मेशन हो जाता है आपका, CH4 मेथेन का प्लस Na2CO3। कैसे होता है, मेनली कार्बोक्सिलिक एसिड का, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, पर उसको Na से रिएक्ट करते हैं, तो ये आपका CH3COO माइनस Na+ बन जाता है। पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट, उसके बाद इसका NaOH से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तो Na2CO3, ये दोनों Na और ये CO3 निकल जाता है, ठीक है, 3। अरे यार, ये एक हाइड्रोजन है, ये आके किस में जुड़ जाता है, ये आके इस कार्बन पे जुड़ जाता है, तो CH3, ठीक है, CH3 प्लस हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, CH4 ही तो होगा, और उसके बाद जितना बच रहा हो Na2CO3 निकल जा रहा है। तो यही सिंपल सी बात है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहे हैं,
आपको सॉल्व करना रहेगा। CH ऐसे क्वेश्चन आएगा, CH3 CH2 CH2 फिर CH2 है, ठीक है, फिर COO माइनस Na प्लस आपको क्या दे देता है, क्या देगा वो, देगा तो वहीं NaOH लिखा है, ठीक है, CaO लिखा है, प्लस क्या कर दिया, हीट कर दिया। अब इसका आपको प्रोडक्ट बनाना है। प्रोडक्ट क्या कैसे बनेगा, प्रोडक्ट कैसे बनेगा, पहली बात बाई प्रोडक्ट में ये तो कॉमन सेंस लगा दो, Na2CO3 निकलेगा। कैसे, एक ये वाला Na, एक Na वाला क्या होगा, Na2 हो गया, ठीक है, 2 Na हो गए ना। उसके बाद इसका एक ऑक्सीजन, इसका 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन हो गए, एक कार्बन ये हो गया, बचा कितना, ये जो हाइड्रोजन है मुन्ना, ये आके इसी पर जुड़ जाएगा, किस पे, कार्बन पे। क्या बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, अरे आगे जोड़ सकते हैं, चाहे इस पे जोड़े, मतलब इस पूरे कार्बन चेन पे जुड़ेगा, किस पे, इसका तो बॉन्ड कंप्लीट है, ठीक है, यहाँ बनेगा ये CH2 हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा यहाँ पर CH3 हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, समझ रहे हैं क्या होगा ये, इसको क्या बोलते हैं, इसको प्रोपेन बोलते हैं। प्रोपेन मतलब इसको ब्यूटेनोइक एसिड, इसमें 4 कार्बन है, ब्यूटेनोइक एसिड, इसको ब्यूटेनोइक एसिड, ये NCERT का क्वेश्चन है, इससे प्रोपेन बन रहा, मतलब एक कार्बन कम, क्योंकि CO2 रिमूव हो जाता है, CO3 Na2CO3 ये रिमूव हो जाता है, इसमें एक कार्बन, इसी वजह से यहाँ पर प्रोपेन बन रहा है। उसके आगे चलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के थ्रू एक मेथड और है, कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड जो होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के थ्रू बनता है, क्या बनता है, अल्केन, इसमें मेथेन नहीं बनता। इसका जो है ये थोड़ा बड़ा है, इसको जो है एक सिंपल वीडियो में, एक ही वीडियो में समझेंगे, ठीक है, एक वीडियो में सारा कुछ समझ जाएंगे, क्योंकि उसमें 10-15 मिनट भी टाइम लग सकता है, 10 मिनट लग जाएगा, ठीक है। उसके आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो इसमें हम क्या ध्यान देंगे, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, एक मिनट, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम ध्यान देंगे C1 से C4 तक क्या है, गैसेज हैं, उसके बाद C5 से उसके आगे लिक्विड है। धीरे धीरे जैसे कार्बन बनेगा, ठीक है, 18 कार्बन के उसके ऊपर के जितने भी होते हैं सॉलिड होते हैं। अब ध्यान देंगे, ठीक है, C1 से C4 क्या है हमारा, गैसेस, तो C5 से C17 क्या है, लिक्विड, और C18 एबव क्या है हमारे, सॉलिड। ये लिख लेना ऐसे NCERT में, ठीक है, ऐसे लिख लेना, ये इम्पॉर्टेंट है। बाकी कलरलेस, आर्डरलेस, ये सारी चीज़ें आते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्केन इन वाटर इज बेस्ड ऑन अपॉन द नॉन पोलर नेचर इन ऑफ अल्केन, पेट्रोल इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन यूज इन फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल, ये सब क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। लोअरिंग फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम आर आल्सो यूज ड्राई क्लींजिंग, ठीक है, पेट्रोल जो है ड्राई क्लीन के लिए भी यूज किया जाता है, किसमें, ग्रीज व्रीज निकालने के लिए, ठीक है। बस ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात क्या है कि पेट्रोल का यूज क्या करते हैं, ड्राई क्लीनिंग में, पेट्रोल रिमूव ड्राई क्लीनिंग में, तो ये चीज़ें ध्यान देना। बाकी ये क्वेश्चन अभी कराया जस्ट वही चीज़ है, Na2CO3 सब में निकलेगा, कहीं भी पूछा जाएगा, ठीक है। सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन वाले में कैसे पहचानेंगे सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, NaOH NaOH और COAO कहीं भी दिखे तो इसका रीजन पहचान जाना, क्या है, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। आगे चलते हैं, देखो इम्पॉर्टेंट बात क्या है, इसे बॉइलिंग पॉइंट अल्केन का पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको ये दिया जाएगा, इसका एग्जैक्ट डेटा बताना है कि बॉइलिंग पॉइंट ये है, जैसे ये डेटा दिया है, डेटा वोटा नहीं पूछता, डेटा वोटा कहीं भी नहीं पूछेगा। आपको कंपैरिजन आएगा ज़रूर, कंपैरिजन मतलब आपको बताना रहेगा इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, किसका कम है, ठीक है। जैसे आइसोमेरिक हैं, ये आपस में आइसोमर हैं, ठीक है,
पेंटेन हुआ, 2 मेथाइल ब्यूटेन हुआ, 2 मतलब इसके कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या आप जोड़ेंगे तो सेम ही आएंगे, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, आइसोमर। तो सारे के मॉलिक्यूलर वेट ये सारी चीज़ें सेम ही आएंगी। तो आपको पहचानना रहेगा, कैसे हम पहचानेंगे कि किसका जो है बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो पहचानने का सिंपल सा तरीका है। सिंपल सा तरीका क्या है, देखो 2 डाई मिथाइल है, ठीक है, पेंटेन है, ठीक है। उसके बाद 2 मेथाइल, इसमें सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग किसकी होगी, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि 2 डाई मिथाइल प्रोपेन कैसे लिखेंगे, CH3, हाँ CH2 भी नहीं रहेगा, CH3। अब इसके ऊपर एक मिथाइल, ये इसको बोलते हैं A, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा कहाँ पे ब्रांचिंग ज़्यादा हो रही, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन पे ब्रांचिंग ज़्यादा हो रही, ठीक है। तो ज़्यादा हो रही, इसकी जो है बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, ब्रांचिंग। ये हर चैप्टर में यूज होगा, इसीलिए कह रहे थे हाइड्रोकार्बन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर ये नहीं आए तो कुछ भी नहीं आएगा। तो 2 डाई मेथाइल, तो यहाँ पे ध्यान देंगे सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग इसमें 2 डाई मेथाइल। उसके बाद इसके सबसे कम ब्रांचिंग पेंटेन। पेंटेन क्या है, सीधा है, आइसोमर सेम होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट 309 किसका है, पेंटेन का। उसके बाद क्या है आपका 2 डाई मेथाइल प्रोपेन, यहाँ पे जाके गिरेगा। उस बीच में क्या होगा, ये। तो ब्रांचिंग जिसकी ज़्यादा उसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, इसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे हम चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब ये अल्केन का ही रिएक्शन अब हमको पढ़ना है। अल्केन किस किस रिएक्शन में इन्वॉल्व है, अल्केन किस किस रिएक्शन में इन्वॉल्व है। देखो पहला रिएक्शन क्या है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक को रिमूव करेंगे, एक जोड़ेंगे। क्या, एक रिमूव करके दूसरे को जोड़ देंगे। जैसे CH4 है, ठीक है, CH3, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब इसको क्या करते हैं, प्लस Cl2 कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, एक क्लोरीन इसमें ऐड कर देते हैं, क्या, Cl। अब ये हो जाएगा CH3Cl और CH3Cl और HCl रिमूव हो जाता है, ठीक है। इसमें एक मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको बता रहे हैं, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं Cl, ठीक है। HCl रिमूव कर देते हैं और जो दूसरा Cl है ला के इस पर ऐड कर देते हैं। सिंपल सी है, ऐसे सब में हो रही है। एक Cl लगाएंगे, दूसरा रिमूव कर देंगे। ये HNU की प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में। ये क्या है, हेलोजेनेशन, सिंपल हेलोजेनेशन है। देखो अब इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर ध्यान देंगे, रिएक्टिविटी कौन जल्दी ऐड हो जाएगा। जैसे तुम्हारा है CH3, ठीक है, इसमें बताओ Cl जल्दी रिमूव होगा, फ्लोरीन जल्दी रिमूव होगा, फ्लोरीन जल्दी लगेगा, जुड़ेगा, ठीक है। क्लोरीन ब्रोमीन जल्दी जुड़ेगा। तो इसका ऑर्डर लिख लो, फ्लोरीन फिर क्लोरीन, सबसे तगड़ा सब्स्टिट्यूट करेगा, फ्लोरीन ब्रोमीन फिर आयोडीन। इसका ऑर्डर है, रिएक्टिविटी ऑर्डर, कौन जल्दी रिएक्ट कर जाएगा, कौन CH3 से जल्दी जुड़ जाएगा, CH3 से। तो ये सारी चीज़ें, ठीक। और रेट ऑफ रिप्लेसमेंट, कितना जल्दी रिप्लेसमेंट होगा, ये टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। अब इसमें भी कंफ्यूज हो ना, बता रहे हैं। जैसे ये कोई कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो CH3 ग्रुप लगा हुआ, ठीक है, CH3 ग्रुप लगा हुआ, 3 बॉन्ड जुड़ा है ना, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। ये जल्दी क्या करता है, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन जल्दी, तो इसमें रिप्लेस जल्दी होगा। फिर कोई सेकेंडरी है, ठीक है, कोई सेकेंडरी है, सेकेंडरी मतलब ये हो गया, ठीक है, इसमें 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, तो ये कम करेगा, तो सबसे ज़्यादा ये करेगा। फिर कोई प्राइमरी है, ठीक है, CH3, तो ये प्राइमरी ही है, तो यहाँ पर कम होगा, तो टर्सरी में जल्दी जुड़ेगा, रिएक्टिविटी फास्ट होगी। ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के चलेंगे, इसमें कुछ है वह नहीं, ठीक है। HiO3, अब देखो ये सिंपल मैकेनिज्म है, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन, ये होता है, मतलब ये मैकेनिज्म। वैसे मैकेनिज्म क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, आपको रीजेंट दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। Cl है, ये रिमूव हो गया, फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है, ठीक है, फ्री रेडिकल, 2 क्लोरीन, फिर एक फ्री रेडिकल आके CH4 से अटैक कर रहा, तो ये CH3 हो गया, ठीक है, ये HCl यहाँ पर, मतलब ये धीरे धीरे करके स्टेप वाइज स्टेप हो रहा है।
आगे चल के टर्मिनेट हो जाएगा Cl 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 Cl, तो फाइनली जाके CH3Cl ही बनता है। तो वहीं जो सिंपल है, सिंपल पे ध्यान दो, मैकेनिज्म वगैरह नहीं पूछा जाता। अब कंबस्शन रिएक्शन, कंबस्शन में क्या होता है, कंबस्शन रिएक्शन ऑलवेज भी एक्सोथर्मिक। और सुनो, कहीं भी क्या कहते हैं आपका कंबस्शन होगा, अल्केन जैसे कंबस्शन कर रहा है, हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, मतलब अल्केन हुआ, CH4 अल्केन ही है, ठीक है। तो 2O2 मतलब कोई भी ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, ये नहीं ध्यान देना 2 है यहाँ पे 2 जुड़ा है, ये अभी नहीं ध्यान देना। कहीं भी कंबस्शन होगा तो वहाँ पर रिलीज होगा क्या, अल्केन का कंबस्शन, वहाँ CO2 और वाटर का रिलीज होगा, और ये एक्सोथर्मिक होता है, डेल्टा H निगेटिव होता है। ये डेटा नहीं याद करना, क्या CO2 वाटर रिमूव होगा, कहीं भी हाइड्रोकार्बन का कंबस्शन होगा, जैसे ये CO2 और वाटर क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है, अगर इसको बैलेंस करना है, ये बैलेंस करने का तरीका है। जैसे यहाँ पर एक ले लीजिए तो ये CnH2n या टू C1, ठीक है, 1 ले लिए, 2 1 2 C, मान लीजिए 2 ले ले रहे हैं, ठीक है, 2 2 4 C2H6 हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ रुको बता रहे हैं, आसानी से आसानी से आसानी से आसानी से। अब देखो ध्यान से समझना, n इक्वल टू 2 ले रहे हैं, ठीक है, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 में क्या ध्यान देंगे, n यहाँ 2 हो गया, और 2 2 जा 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा ना, यहाँ पर C2H6 लिख सकते हैं ना, और n 3 2 जा 6 प्लस 1, 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 7/2, तो यहाँ पर 7/2, ये ऐसे बैलेंस करने का तरीका, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो रिएक्शन देखेंगे यहाँ पर 3 हो जाएगा, 2 1 + 3, तो रिएक्शन बैलेंस करने का तरीका है, सिंपल, ठीक है। अब उसके आगे चलते हैं, आगे क्या है, अब देखो यहाँ पर इनकम्प्लीट कंबस्शन हो रहा है, CH4 का इनकम्प्लीट कंबस्शन करेंगे तो यहाँ पर कार्बन और 2H2O निकल जा रहा है, कार्बन सॉलिड बन जा रहा है। अब देखो सब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन मतलब क्या है, इसका ऑक्सीडेशन करना है हमको, किसका, अल्केन का। अब देखो डाई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सप्लाई ऑफ एयर दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन दे रहे हैं ना, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रेशर दे रहा है, तब जाके इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मेथेनॉल बन रहा है कॉपर 523 के प्रेजेंस में। अब CH4 है, CH4 का ऑक्सीजन दे रहे हैं MO2O3, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड इसको बोलते हैं, या मेथेनॉल बोलते हैं, मेथेनॉल इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो बन रहा है, इधर एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन, समझ रहे हैं ये। और इसका जो है अगर CH3CO2, ये रीजेंट आपको ध्यान देना है। देखो इस कॉपर 523 के प्रेजेंस में इसका अल्कोहल बन रहा है, क्या, अल्कोहल, अल्कोहल। अब ये क्या बन रहा है, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड किसकी प्रेजेंस में, MO2O3 के। CH3COO आता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में ना, तो यहाँ पर एसिड बन रहा है, वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड या इथेनोइक एसिड बोल सकते हैं। एक में अल्कोहल, दूसरे में क्या बोलते हैं, दूसरे में अल्डिहाइड, तीसरे में एसिड, ठीक है। तो तीनों तरह का ऑक्सीडेशन हो गया है, अल्कोहल बनाकर भी कर लिया, अल्डिहाइड बनाकर भी कर लिया, और तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना। और जो तुम्हारा ऑर्डिनरी अल्केन होता है, रेजिस्ट ऑक्सीडेशन बट अल्केन्स हैविंग टर्शरी हाइड्रोजन एटम कैन बी ऑक्सीडाइज टू करस्पॉन्डिंग पोटेशियम परमैंगनेट। जैसे तुम्हारा टर्शरी, इसका ऑक्सीडेशन सबसे फास्ट होगा, समझ रहे हैं। तो KMnO4 की प्रेजेंस में ये क्या, 2 मेथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ये एक तरह का अल्कोहल ही हुआ। यहाँ हाइड्रोजन हटा के OH जोड़ दो, बस वहीं बन गया। ये सब क्या हैं आपके, क्या हैं आपके, ये सब हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब आइसोमेराइजेशन कैसे, मतलब आइसोमेराइजेशन मतलब क्या है ना, जैसे तुम्हारा बड़ी चेन है, एन हेक्सेन एक बड़ी चेन है, इसको तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े में कर देते हैं। हालांकि इसका आइसोमेरिज्म सेम ही होगा, क्या, पढ़ लो एक बार। एन अल्केन्स ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस अल्युमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस आइसोमराइज टू ब्रांच चेन अल्केन। मेजर प्रोडक्ट्स आर गिवन बिलो, सम माइनर प्रोडक्ट्स आल्सो पॉसिबल यू कैन यूज। मेजर माइनर मतलब समझ रहे, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो ये 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये तुम्हारा रीजेंट ध्यान में रख के चलेंगे, रीजेंट ध्यान में रखेंगे।
एरोमेटाइजेशन मतलब ना तुम्हारा ये कार्बन कार्बन की चेन है, ठीक है, कार्बन कार्बन की चेन है, कार्बन कार्बन की चेन है, ठीक है। अब इसको एरोमेटाइज मतलब इसको रिंग में कर दिए, ये क्या होगा तुम्हारा एरोमेटाइजेशन। कैसे होता है, जैसे तुम्हारा ये तुम्हारा हुआ एन अल्केन, इसकी एरोमेटाइजेशन करता कौन है, ये रीजेंट, इसको ध्यान में रख के चलो, क्या ये रीजेंट, ये तुम्हारा एन हेक्सेन जो भी कह सकते हैं, ये बेंजीन में कन्वर्ट हो गया। कौन करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, कहीं भी दिखेगा ये क्या करेगा, एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन देखो, जो तुमको याद करना है याद करना ही पड़ेगा, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, ये रीजेंट आपको ही याद करना पड़ेगा। क्या Cr2O3, V2O5, MO2O3 या MO2O3 जो भी, और ये टेम्परेचर भी ध्यान देंगे, ठीक है। टॉलुइन इज मेथाइल डेरिवेटिव बेंजीन, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के चलेंगे। जैसे तुम्हारा मेथेन रिएक्ट्स विथ स्टीम, CH4, तो क्या कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा और डाईहाइड्रोजन बाई प्रोडक्ट के रूप में। पायरोलिसिस क्या है, जैसे तुम्हारी लंबी चौड़ी चेन है, जैसे C6H14, इसको तुमको तोड़ देना, क्या कर देना है, तोड़ देना है, तोड़ देना है, इसको तोड़ देना है। कैसे तोड़ेंगे, इस टेम्परेचर, ये टेम्परेचर इम्पॉर्टेंट है, वैसे टेम्परेचर नहीं याद किया जाता, लेकिन इसको याद करना पड़ेगा। 773 केल्विन पर, तो क्या हो जाएगा, ये देखो C6H12 में टूट गया, फिर C4H8 में टूट गया, C3H6 में। तो ये पायरोलिसिस क्या है, तुम्हारे अल्केन के लंबी वाली जो चेन है उसको अपन को क्या कर देना, तोड़ना है, इस पर फोकस करना। पायरोलिसिस ऑफ अल्केन बिलीव टू बी फ्री रेडिकल रिएक्शन, ये इस तरह की फ्री रेडिकल रिएक्शन, ये सारी चीज़ नहीं आती। पायरोलिसिस क्यों करते हैं, इसे ध्यान देना, क्यों करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ ऑयल, गैस, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, पेट्रोल इन्वॉल्व इन द प्रिंसिपल ऑफ पायरोलिसिस, ठीक है। दो डेकेन है, ठीक है, C4C12H26, इसमें क्या हेप्टेन और पेंटीन में टूट गया, ठीक है। लेकिन ध्यान देने वाली क्या है, अगर इसका 7 कार्बन, इसका 5 कार्बन, ठीक है, जोड़ेंगे क्या होगा, 12 ही होगा। तो इसका वैसे जोड़ लो, ठीक है, वैसे टूट रहा है। पहले में C6 है ना, इसमें भी 6 मिलेगा, ठीक है। दूसरे में भी 4 और 2 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, 3 और 2 जोड़ देंगे 6, 3 और 2 और इधर 1, ठीक है, ये मिला के 6 हो जाएंगे। मतलब कार्बन हाइड्रोजन की संख्या तोड़ने के बाद जो जोड़ने पर वही आना चाहिए। आगे चलते हैं, कन्फर्मेशनल, ये आइसोमेरिज्म का पार्ट है, एक साथ आइसोमेरिज्म में ख़त्म करेंगे। बाकी लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आप NCERT का सीरीज़ ये फॉलो करिए, ठीक है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए, ज़्यादा ज़्यादा 2 लेक्चर, मतलब 1 घंटे में आपका हाइड्रोकार्बन ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है, 1 घंटे में, 1 आवर पर चैप्टर, ये सारी चीज़ें ध्यान देंगे, ठीक है। ऐसे सारा केमिस्ट्री का जितनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारा कुछ ख़त्म करवाएंगे। अल्केन ही लंबा था, बाकी दोनों में टाइम ही नहीं लगेगा, ठीक है। 1 घंटा नहीं तो 1.25 घंटा जो भी मान के चलते हैं। आराम से आइए, फ़ोन चला दीजिए, कुछ करते भी रहिए, बस ध्यान दीजिए, आपका चैप्टर चुटकी में ख़त्म हो जा रहा है। तो इससे आसान तरीका चैप्टर फिनिश करने का और क्या हो सकता है, ठीक है। धन्यवाद।